16 साल की एजुकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो होगा। आप 1.5 साल की फीस पे करके 2 साल की डिग्री जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 100% वीजा जो है वो लग रहा है तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। फिनलैंड में तमाम प्रोग्राम्स जो अंडरग्रेड से ऊपर हैं उनके लिए लाजमी शर्त है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल एजाज राही के साथ मशरक डिजिटल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मुस्तकबिल में हम आप लोगों की आसानी के लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल हर दूसरा बंदा, अगर आप देखें तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए को छोड़कर यूरोप की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूरोप में इस वक्त वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। यूरोप में भी 2 मुल्क इस वक्त टॉप पे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। एक है स्वीडन और दूसरा है फिनलैंड। नाज़रीन, फिनलैंड में इस वक्त वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर मैं ये कहूँ कि 100% वीज़ा जो है वो लग रहा है तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। फैमिलीज़ के साथ सिंगल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोग्राम आजकल जिसकी अभी भी डेडलाइंस जो है वो ओपन है, दैट इज पीजीडी, और वो पीजीडी है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस इन एआई एरा। स्टूडेंट्स वो तमाम तलबा जिन्होंने इस वक्त बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस या इंजीनियरिंग में बैचलर्स कर रखा है, 4 ईयर बैचलर्स जो ऑनर्स आपने कर रखा है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये 1 साल का प्रोग्राम है। इसके करने के बाद आप मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे जो मज़ेदार और अच्छी बात है वो ये है, आप अगर डिग्री करने जाएं तो वो 2 साल की है फिनलैंड में, लेकिन पीजीडी जो है वो 1 साल का है। 1 साल के करने के बाद आप सिर्फ 1 सेमेस्टर और पढ़ें तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे मानों में आप 1.5 साल की फीस पे करके 2 साल की डिग्री जो है वो अर्न कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको पोस्ट स्टडी जो वर्क परमिट जिसके कहते हैं या रेजिडेंट कार्ड कहते हैं वो 2 साल का वो इशू हो जाएगा, और आपका ये स्टडी पीरियड आपकी पीआर के लिए काउंट होगा। और 3.5 साल यानी 1.5 साल की डिग्री और 2 साल का आपका जो रेजिडेंट कार्ड है वो गुजारने के बाद अगर आपकी लैंग्वेज वहाँ की A1 या A2 है तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं पीआर के लिए। सो 1.5 साल की फीस पे करके आप वो तमाम पॉइंट्स अर्न करते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं, ताकि आप आइंदा पीआर के लिए अप्लाई कर सकें। ये पीजीडी जो है 1 साल का है। इसमें जो रिक्वायरमेंट एक और तमाम जो है वो छत से जा लगेंगे कि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ना पीटीई चाहिए, ना आइल्स चाहिए, ना टोफल, ना ही जो ऑक्सफोर्ड टेस्ट है वो। हाँ जी, आइल्स नहीं है तो फिर क्या करना है, आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। वो ग्रुप में भी कर सकते हैं और वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आप उस इंटरव्यू में अंग्रेजी का लेवल अपना वो शो कर देते हैं जो रिक्वायर्ड है, जो कि 6 आइल्स के बराबर होता है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 16 साल की एजुकेशन प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लाजमी है। एक दिन भी उसमें कम नहीं होना चाहिए। यानी इफ यू आर होल्डिंग 24 months एक्सपीरियंस विद यू, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पीजीडी प्रोग्राम। फिनलैंड में तमाम प्रोग्राम्स जो अंडरग्रेड से ऊपर हैं उनके लिए लाजमी शर्त है 24 महीने के एक्सपीरियंस की या 2 साल के एक्सपीरियंस की। 16 साल की एजुकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो होगा ऑनलाइन, वो ग्रुप में हो या इंडिविजुअल, तो आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी है। पूरा नाम कि उनके कुछ वजूहात की बिना पे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही क्रेडिबल यूनिवर्सिटी वहाँ पे गिनी जाती है अप्लाइड साइंसेज की। उसमें ये प्रोग्राम अवेलेबल है। प्रोग्राम शुरू अगले साल मार्च में होना है, लेकिन एडमिशन अभी से उन्होंने ओपन कर दी है। उसकी रीजन आपने जरूर सुन रखा होगा कि आजकल फिनलैंड की अपॉइंटमेंट का इशू बना हुआ है। प्रोसेस में टाइम लग रहा है क्योंकि बल्क में एप्लीकेशंस जा रही हैं। आपको कतर जाना पड़ता है बायोमेट्रिक्स के लिए, और आपका जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो कार्ड, जो रेजिडेंट कार्ड है, वो कतर आता है और कतर वाले फिर इस्लामाबाद आपको भिजवाते हैं। जो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस दिया हो उस एड्रेस पे आपका कार्ड डिलीवर होता है किसी भी एम्बेसी में या आपके किसी भी वीएफएस ग्लोबल, किसी भी उसका एड्रेस आपको इस्लामाबाद का जो है वो दिया जाए, आप देंगे खुद से और आप पे करके आएंगे उस कोरियर के लिए। उसी वक्त ही जब आप बायोमेट्रिक्स कराने जाएंगे तो आप पे करके आएंगे कि जब मेरा कार्ड आए तो आप यहाँ से इस्लामाबाद के एड्रेस पे वो भेजें और आप वो रिसीव कर सकते हैं। कतर के हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ साथ साथ ही
कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन अब वो दोबारा से स्मूथ हो गई हैं। कतर ने ये कहा था कि आप ऑनलाइन जो वीज़ा है वो कुछ देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, वो सस्पेंडेड है अभी भी, लेकिन जो उन्होंने हाया के थ्रू आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है उसको उन्होंने स्मूथ कर दिया है, उस पर अब रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। तो चूंकि लंबी लिस्ट है क्लाइंट्स की, स्टूडेंट्स की, रश बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसी वक्त उन्होंने ओपन कर दिया कि आप अगले साल मार्च में जो क्लासेस आपकी शुरू होनी है इस पीजीडी के लिए, वो अभी से आप उसका एडमिशन करा सकते हैं और फीस भी पे कर सकते हैं। हाँ जी, फीस इसकी है 12,000 यूरो, जो आपने पूरी की पूरी वीज़ा अप्लाई करने से पहले पे करनी है, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जाके आप सिर्फ 6 महीने और 1 सेमेस्टर और पढ़ेंगे, जो कि तकरीबन 6,000 और कुछ यूरोज उसके बनते हैं। वो पे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे PR के लिए, और A1 A2 लैंग्वेज का करके आप डायरेक्टली उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यकीनन आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। आप रब्ता करें, मैं और मेरी टीम आपके लिए ये सारा प्रोसेस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।